कॉमेडी हो गई डबकी। यह वीडियो सिर्फ आप लोगों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इसका कोई लक्ष्य नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप चौधरी और आपके सामने आज वार्ता करने वाला हूं उत्तराखंड में बदलने वाले सीएमओ के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, इतनी रफ्तार से कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री अपने वस्त्र नहीं बदलती जितनी स्पीड से इस समय उत्तराखंड के अंदर सीएम बने। जी हाँ दोस्तों, ये 4 साल के अंदर 4 सीएम इस समय उत्तराखंड के बदल चुके हैं। दोस्तों, अर्ज कर रहा हूँ, मुलाहिजा जरूर फरमाइएगा। इतने तो नहीं है बाल मेरे बरमुंड में दोस्तों, इतने तो नहीं है बाल मेरे बरमुंड में जितनी स्पीड से मुख्यमंत्री बदल रहे हैं उत्तराखंड में। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो दोस्तों, सीएम जो हमारे उत्तराखंड में बदल रहे हैं उसके लिए लोग क्या सोचते हैं, तो हम आपको इस समय ले चलते हैं सीधे नेता प्रतिपक्ष, नेता विपक्ष दोनों से आपकी बात कराएंगे और क्या इस समय उत्तराखंड की जनता की राय है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ कैमरामैन मुकु के साथ सुदीप चौधरी। चलिए यार। नमस्कार दोस्तों, चलते चलते हम काफ़ी दूर आ चुके हैं और इस समय हमें 2 व्यक्ति मिले हुए हैं जो इस समय अपने अपने कार्यों में विशेष रूप से व्यस्त हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री जी बदले हुए हैं क्या सरकार का यह निर्णय सही है, अगर सही है तो कितना सही है। तो आइए आप हमारे साथ। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस स्पीड से इस समय 4G नेटवर्क भारत देश में पूरे ऑल इंडिया में फैल चुका है, उसी तरीके से उत्तराखंड में सीएम की 4G स्पीड आ रही है और उस स्पीड से इस समय मुख्यमंत्री चेंज हो रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में कि आपकी क्या विचारधारा है और इस समय जनता आपको लाइव देख रही है? जी, मुख्यमंत्री तो इस हिसाब से चेंज हो रहे हैं उत्तराखंड में, दिन पर दिन मैं देखता आ रहा हूँ। तो जिस हिसाब से हम नहाते हैं और उस कच्छे को हम धोने डाल देते हैं, तो फिर दूसरा कच्छा आता है उसको पहन लेते हैं हम। फिर ये रूटीन गर्मी के दिन है तो 2-2 बार चेंज करना पड़ता है। तो देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री की हवाएं आप देख सकते हैं चल रही हैं, फटाफट चेंज हो रहे हैं यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। तो इस समय मुख्यमंत्री जो सरकार ने चेंज किया है उससे जनता को फायदा होगा या नुकसान होगा, इसके बारे में आपकी क्या विचारधारा है? आप जरा विस्तार से हमारी जनता को बताइए। देखिए, इनकी फट गई क्योंकि जिन्हें पता है कि फायदा नुकसान कुछ हो ना हो लेकिन सरकार आके ढेल जरूर तोड़ेगी। तो दोस्तों, दोबारा पूछने की कोशिश करते हैं कैमरामैन मुक्कू के साथ। तो सर, हम आपसे फिर एक बार पूछते हैं कि जो सरकार है उसने यहाँ पर मुख्यमंत्री को चेंज किया है, तो कैसी है ये सरकार? जनता है बेहाल। तो देख सकते हैं आप, इनके एक ही डायलॉग से हम आइडिया लगा सकते हैं कि यह नेता विपक्ष के। हाँ सर, तो आप पूरी बात विस्तार से बताइए। देखिए, जो सरकार है उसने खाने के तेल के दाम बढ़ा दिए और जो हम गाड़ियों में डालते हैं वो तेल के दाम बढ़ा दिए हैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अब यह क्या खाएगा इंसान और क्या डालेगा? तो देख सकते हैं ये तेल से काफी परेशान है क्योंकि इनके 10 डंपर इस समय इस क्षेत्र में चल रहे हैं और जो कि तेल बढ़ने के कारण अभी खड़े हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सरकार की आप ये बात करते हैं, इससे पहले भी मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने भी कुछ बयान दिए थे, तो क्या आप उनके बयानों से संतुष्ट हैं? जैसे बताया कि कोरोना एक प्राणी है, तो क्या सच में एक कोरोना प्राणी है? उनका क्या कहते हैं यार? I don't believe this! असंभव! निशब्द, समझ सकते हैं, निशब्द है, जनता निशब्द है। तो दोस्तों, ये थे हमारे नेता प्रतिपक्ष के व्यक्ति जिनकी सोच इस समय ऐसी है कि वह सरकार के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है। तो और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा इस समय उत्तराखंड क्षेत्र में बेरोजगारी का है। तो उसके लिए भी हम इन व्यक्ति से एक सवाल करना चाहेंगे कि बेरोजगारी इस समय उत्तराखंड की यह हाल है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेरोजगारी का तो हम कुछ कह नहीं सकते। आप विश्वास नहीं करोगे, MS साइंस से हूँ मैं, 3 डिग्रियां हैं मेरे पे घर पर रखी हुई। देख सकते हैं आप, MS साइंस की 3 डिग्री घर पर रखी हुई है। क्या वो अचार दे रही है? अचारी क्या करते हैं? टेरू लग रहा, गेरू लग रहा है, गेरू लग रहा है, टेरू लग रहा है। निशब्द। निशब्द। निशब्द।
कोई शब्द नहीं है सरकार के लिए इनके पास बोलने के। तो हम आपको ले चलते हैं, एक व्यक्ति और बैठे हैं यहाँ पर, उनसे भी हम सीधे बात करेंगे। तो दोस्तों आपके सामने एक व्यक्ति विशेष और बैठे हुए हैं और इनसे भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि ये सरकार के फैसले से पूरी तरीके से सहमत हैं क्या नहीं। तो सर आप ये बताइए कि पहले तो आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? नाम सुखदेव। जी हाँ, सुखदेव, ये नुकुल के भाई है सुखदेव। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आपको जय श्री राम, क्योंकि आप भूल गए थे, सोचा हम कहे थे। हाँ। क्योंकि आपके गेटअप से आप बजरंगी भाईजान लग रहे हैं। सत्य वचन। हाँ, तो सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस समय देश में तेल के दाम बढ़ गए, तो क्या कहना चाहेंगे आप तेल के दामों में? मुझे तो दिखे ही नहीं, कब बढ़े? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। सर आप देख सकते हैं इन्हें तेल के दाम बढ़ते हुए नहीं दिखे। तो इस समय जो सरकार है, क्या आप उससे पूरी तरीके से सहमत है? सहमत। देख सकते हैं इस समय इनसे आर्ग्यू करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो सर एक सवाल आपके भरोसे के लिए हम और पूछ लेते हैं, आपके सामने मैं एक सवाल पूछता हूँ। सर जो ये मुख्यमंत्री बदले हैं, क्या आप इससे पूर्ण तरह सहमत हैं? हम सहमत हैं, हमने कह दिया, अभी भी कहते हैं और कहते हैं। जनता का इस समय यह हाल हो चुका है। तो ये मुझे लगता है कि सरकार इस समय जो कर रही है उसके ये पूर्ण तरीके से सहमत है। तो अगर सरकार किसी को कहती है कि आम जनता को घर से निकाल दिया जाए, तो आप क्या सहमत में रहेंगे? सहमत। ये सहमत है। भगवान से नहीं डरता ये आदमी, ये किसी से नहीं डरता है। दोस्तों सब सहमत है, जो है सही है, जो भी है सही है, मजा आ रही है, बाकी बात यही है। सही है, जो भी है सही है, सही। तो दोस्तों हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये हैं कौन। तो दोस्तों मैं आपको आज दिखाने की कोशिश करता हूँ ये कौन है। आप चश्मा उतारेंगे हल्का सा? नो 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 नो। हाँ, ये तो वही है। तो दोस्तों ये वही है, इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं इनके लिए सब सही है, सब सही है और सब सही है। मंत्री जी का भाषण देगा सबको ये राशन। तो दोस्तों इस समय हमारे सामने आप देख सकते हैं एक व्यक्ति जा रहे हैं, इन्हें हम रोकने की कोशिश करते हैं। ए सर इधर बात सुनिए। इस समय जनता आपको लाइव देख रही है, आपको पता है? नहीं पता ना? तो आप इधर आ जाइए। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ इस समय आपका दौरा कहाँ से हो रहा है? इस समय हम फॉर्म भर के आ रहे हैं मुख्यमंत्री का। तो दोस्तों इस समय आवेदन निकल चुके हैं और ये इस समय आवेदन डाल के ही आ रहे हैं मुख्यमंत्री का। इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं, तो ये सरकार ने जो मुख्यमंत्री बदलने वाली स्कीम चलाई है, इससे आप कितने खुश हैं और आपको कितना फायदा लग रहा है? फायदा तो इससे मेरे को बहुत लग रहा है, क्योंकि इससे हमारा नंबर भी आ सकता है। कोई सेंस बात नहीं। तो दोस्तों इस समय हर आदमी आस लगाए बैठा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मुख्यमंत्री नहीं हो गया है, दाल भात हो गया है सर, हर घर में बन रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो सरकार द्वारा महंगाइयों को बढ़ाया गया है, तेल के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखो पेट्रोल और ये तेल के दामों में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, इसमें ऐसा है, लेकिन बढ़ाने नहीं चाहिए थे। नहीं चाहिए थे, सही कह रहे हैं, बढ़ाने तो नहीं चाहिए थे, लेकिन फिर भी बढ़ गए हैं, कुछ नहीं करते। तो सर आपसे एक सरप्राइजली क्वेश्चन करना चाहता हूँ, बिल्कुल सरप्राइज होकर एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर आपका नंबर मुख्यमंत्री के लिए आता है तो आप क्या करेंगे? मेरा नंबर तेल के दाम, पेट्रोल के दाम सब कम। कितने तक रख लोगे? यही 80-85। पुराना वाले रेट पे यह पेट्रोल इस समय जनता को देंगे। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप ऐसा कौन सा बयान लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पब्लिक में काफ़ी फेमस होगा? मेरा यह है बयान की जो चोरी कर रहा है उसको चोरी करने दो ना। ये तो इस समय अभी जो बयान आप बता रहे हैं, ये बयान तो अभी जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका चला है, तो आप क्या बताएंगे? मेरा तो यह है बस घर भरो। ये अपना भरेंगे सर जी, मेरा घर भरो। हाँ, तो ये अपना घर भरेंगे और इनका नंबर आ जाएगा तो ये इनके लिए बेनिफिशियल है। आप भी जाइए फटाफट साइबर कैफे में। जी हाँ, मेरे बाद जाइए। हाँ, पहले ये चाहते हैं कि इन्हीं का नंबर आए, इससे पहले किसी का नहीं। तो इस समय आपने मुख्यमंत्री बनने की क्यों सोची? आपने फौज में जाने की क्यों नहीं सोची? आपने और भी चीज़ें थी जैसे कि बंदी रक्षक की इस समय भर्ती आई थी, पटवारी जी की आई थी, तो आपने ये सब छोड़ के आपने मुख्यमंत्री की तरफ जाना क्यों जरूरी समझा?
मुख्यमंत्री की तरफ जाना इसलिए सोचा क्योंकि क्या है, मुख्यमंत्री में थोड़ा आसान है जाना, और जगह क्या है थोड़ा हाँ, वहाँ योग्यता, मेहनत, प्राथमिकता, यहाँ ही ज्यादा योग्यता नहीं देख रहे हैं। तो आप कैसे हैं? हम तो बिल्कुल सुसभ्य आदमी। हाँ, तो ऐसी इस समय जनता चाहती है कि ऐसा मुख्यमंत्री उन्हें मिले, तो आपने अपने मिल गया है उन्हें अब। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जी हाँ, ये हमारे होने वाले भावी मुख्यमंत्री हैं। ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। इनको इस समय कांटेक्ट नंबर आप बाद में हमसे ले लीजिएगा। और इस समय यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस समय देश के हाल ऐसे हैं, जिस स्तर से, जिस स्पीड से इस समय कपड़े बदले जा रहे हैं लोगों के द्वारा, उसी स्पीड से इस समय मुख्यमंत्री उत्तराखंड में चेंज हो रहे हैं। तो देखते रहिए आप हरिवचन न्यूज़ 19-18-47 AK-47 AKM मुक्की भाई कैमरामैन के साथ। धन्यवाद। सुधीर चौधरी।